जो है वो एमएलए के अंदर आता है। आप सब वादा करते हैं उनसे कि घरों में कहोगे। अब जैसा महमूद भाई ने बताया, मैं आपको बहुत छोटी बातों में बता देता हूँ। इंशाल्लाह आप लोग इलेक्शन जीत रहे हो, उसकी वजह यह है कि उनकी सभाएं खाली पड़ी हैं और मेरे साथ मेरे बड़े बुजुर्ग और युवा साथी हैं, बौखलाए पड़े हैं बुरी तरीके से कि ये मुस्लिम कहाँ से आ गया, चौधरी मतीन साहब ने कहाँ से इसको टिकट दे दिया। उनकी सोच वही थी कि राजीव शर्मा आ जाएगा या कोई और शर्मा आ जाएगा, लेकिन आपकी दुआओं से और इन बड़े बुजुर्गों की सरपरस्ती में मुझे ये टिकट मिला है। टिकट जो है खुशनसीब है जिसको मिलता है। मैंने 17-18 साल कांग्रेस के साथ मेहनत करी है। चौधरी साहब ने मेरी मिठाई भी नहीं खाई, उसकी वजह ये थी, उन्होंने कहा जीत क्या फिर तेरी मिठाई खाऊंगा। मतलब दुनिया नहीं खाई। मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जिस पार्टी के सीनियरों ने इस देश के लिए और हम सबको एक रखने के लिए अपनी जान दी है। सबसे पहले इंदिरा गांधी जी के 34 गोलियां मारी गई थी, वो भी इस देश को बनाना चाहती थी। फिर उनके बेटे श्री राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, वो भी इस देश को एक रखना चाहते थे। अब उनके बेटे श्री राहुल गांधी जी 25 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कन्याकुमारी से अकेले चले थे, 2-2.5 किलोमीटर चल चुके हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान है, इसमें सब भाई हैं, हम सब एक साथ मिलजुल के रह सके। लेकिन ये जो आरएसएस लोगी के लोग आए ना, एक तो वो फर्जीवाल छोटा रिचार्ज और दूसरा वो मोदी, दोनों झूठ के पुलिंदे हैं। झूठ बोल के हम लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं और अपना काम बना रहे हैं। और इंशाल्लाह हम लोग बटेंगे नहीं, चाहे मेरे दलित भाई हो, हिंदू हो, जैनी हो, पंडित हो या मुस्लिम हो। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान हम सब लोगों का है। इंशाल्लाह मिलजुल के रहेंगे। और आप एक चीज छोटी सी ध्यान कर लेना, ये पहला चांस मिला आपके बच्चे को, भाई को, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह इतनी मोहर लगा दो कांग्रेस पार्टी के हाथ के सामने वाला बटन दबा के कि इन लोगों की जमानतें जब्त हो जाए। देखो वक्त है बदलाव का, 15 साल हो चुके हैं, बदलाव तो आना चाहिए ना, या नहीं आना चाहिए? मैं मेरे हिंदू भाइयों में जाता हूँ, जैनी भाइयों में जाता हूँ डोर टू डोर करने, वहाँ लोग मेरे से गले मिल के काम में पता है क्या कहते हैं? कहते यार बदलेंगे, इन्होंने बहुत परेशान किया। अब आप के अग्रवाल को जानते हो भाई? आपके यहाँ 5 साल काउंसिलर रहा है वो, 2 साल दिखाई दिया, 3 साल गायब हो गया। उससे पहले सत्या शर्मा हमारी गलियों में घूम रही है, गलियों में घूम रही है। एक बार मेयर बनी वो, पता आपको मेयर की पावर कितनी होती है? मुझे लगता है सिर्फ हमारे जितने भाई है काम धंधे में मशरूफ रहते हैं, मेयर की पावर इतनी होती है, चाहती तो ये पूरा का पूरा नाला ढकवा देती, लेकिन उसने करी तुष्टीकरण की नीति हमारे साथ, हमें इस हाल में छोड़ दिया। जैसा अभी एक भाई ने कहा हमारे कि भोलू भाई ने कहा कि पार्क की क्या हालत करी, मेयर की इतनी बड़ी पावर होती है, चाहती तो इसमें एक शादी घर बनवा देती। इसका जो कूड़ा घर बनवा रहे हैं ये लोग, शायद आपको पता नहीं है, इसको कूड़ा घर बनवा रहे हैं लोग। किस लिए बनवा रहे हैं कूड़ा घर? यमुना विहार, भजनपुरा, दुर्गापुरी, उस्मानपुर, पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, सब जगह का कूड़ा लाके यहाँ डाल रहे हैं और 10-10, 15-15 दिन में यहाँ से कूड़ा उठा रहे हैं। धीरे धीरे करके इसको महमूद भाई ये कूड़े का ढलाव बना रहे हैं। ये बीजेपी की राजनीति है। मैं आपसे ज्यादा बड़ी बातें नहीं कहता, अल्लाह ने अगर मुझे इज्जत दी ना, ये बड़े बैठे मेरा कान पकड़ लेंगे। सबसे पहले लड़ाई इस नाले को ढकने की करूंगा, चाहे जान से ढकवाऊं, चाहे इसको तंग कराऊं।
पार्क की होगी, इस पार्क में या तो अपनी माँ बहनों के लिए घूमने के लिए जगह बनाएंगे, या फिर इस पार्क को कूड़ा घर बनने से रोकूंगा, या फिर इसमें अगर मेरे हाथ में पावर आई तो इसमें फेंकी ढोल बिठवाऊंगा या बराबर वाले को बड़ा कराऊंगा। देखो एमसीडी में पहचान पत्र और आधार कार्ड आते नहीं है, लेकिन आप लोगों से वादा करता हूँ, अगर पहचान पत्र जीता तो पहचान पत्र आपकी गलियों में मशीनें लगवाऊंगा, सबकी आईडी ठीक कराऊंगा और नए पहचान पत्र बनवाऊंगा। एनआरसी याद है, भूल गए? दंगा याद है, भूल गए? मेरे कोई हिंदू भाई भी दंगा नहीं चाहते थे, ना कोई दलित भाई चाहता था, ना कोई मुस्लिम चाहता था। हमारे घरों से बच्चे बंद हुए, हिंदुओं के भी बंद हुए और मुसलमानों के भी बंद हुए। किसने कराया था दंगा? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, 2-3 सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दे दो। मौलाना साहब पे FIR दर्ज किसने कराई? तुमने तो उसे वोट देके साले को जिताया है, अब तुम उसका नाम ले रहे हो। मरकज पे ताला किसने लगवाया? ये जो मौजपुर में खड़ा होके एक कुत्ता भाषण दे रहा था, वो किसकी पार्टी का था? अगर केजरीवाल 5 मिनट के लिए वहां जाता ना, तो शायद हमारा हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होता। है या नहीं? केजरीवाल उस जगह आ जाता तो दंगा नहीं होता। है सच्चाई? नहीं। अबे यार, जब उसको 2 बार 3 बार उन्हें मौका दे दिया, तो मैं तो तुम्हारे घर का भाई हूँ, तुम्हारा बच्चा हूँ, अच्छे बुरे में तो आ ही जाऊंगा। और सबसे पहली बात, ये खड़े मेरे बड़े, इनकी नाक सर झुकने नहीं दूंगा किसी के आगे। सबसे पहले काम करा के दिखाऊंगा, भेदभाव की राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि उस पार्टी का सिपाही हूँ, उस पार्टी का सिपाही हूँ जो सबको साथ लेके चल रहे। राहुल गांधी, चौधरी मतीन साहब ने आपके साथ कभी भेदभाव की राजनीति करी क्या? मुझे एक मेरे बड़े बुजुर्ग ने एक बात बताई थी। हमारे यहाँ एक SHO आए थे, वो हमारे किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बदतमीजी करके गए थे। ऐसे ही है महमूद भाई, हमारे यहाँ के 2-4 बड़े बुजुर्ग चौधरी साहब के पास पहुंचे, कहले ये काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा था, लेकिन वो हमारे बड़े की बेइज्जती करके गए। चौधरी मतीन साहब ने आपके बीच में माफी मंगवाई थी, नहीं मंगवाई थी? झूठ कह रहा हूँ तो बोल दो, क्यों मंगवाई थी? क्योंकि चौधरी मतीन नाम है, कांग्रेस के सिपाही है। आप लोगों के काम धंधे कैसे चल रहे थे उनके टाइम में? कोई परेशानी थी? देखो, ज्यादा बात नहीं कहता, इंशाल्लाह चालान आने नहीं दूंगा। चालान